नमस्कार, मेरे यूट्यूब मंच UNN भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र RB उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नीतीश आप क्या करेंगे? नीतीश एनडीए में रहेंगे या इंडिया गठबंधन में आएंगे? सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की लालू यादव से बातचीत चल रही है, तेजस्वी यादव से वार्तालाप हो रहा है और इसी से केंद्र की सरकार ने नाराज़ होकर ईडी और सीबीआई के छापे उनके करीबी आईएएस अफसरों पर मारे हैं। करीबी आईएएस अफसर को प्रताड़ित कर क्या दर्शाना चाहते हैं? एक प्रेशर बना रहे हैं नीतीश के ऊपर। नीतीश बाबू खासियत है कि वो अपनी बात कहते हैं और जब कोई नहीं मानता तो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते और पाला बदल लेते हैं। ये हमने एनडीए में भी देखा, जब उन्होंने संयोजक बनने की बात रखी और उस पर राजी नहीं हुए, उनकी बात नहीं मानी गई तो वो चुप रहे और वक्त आने पर इंडिया गठबंधन छोड़ दिया। अब यहाँ भी वो उन्होंने कहा विधानसभा भंग कर दो, मोदी ने सुनी नहीं, कान में रुई डाल दी और विधानसभा भंग नहीं हुई और मंत्रालय भी अच्छे नहीं मिले। अब विशिष्ट राज्य के दर्जे का गुणगान सारे बिहार में कर चुके हैं नीतीश कुमार। विशिष्ट राज्य का दर्जा भी नहीं मिला। मोदी ने साफ मना कर दिया विशिष्ट राज्य का दर्जा देने के लिए। ऐसे में क्या चारा बचता है? एक ही है कि देर सवेर इंतजार में हैं नीतीश कुमार कि कब मौका मिले और वो मौका होगा महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड का चुनाव। इनमें अगर मोदी और कमज़ोर होते हैं या हारते हैं तो फ़ौरन उसके बाद देखेंगे नीतीश पाला बदल लेंगे। और वैसे भी लालू ने कहा है, याद होगा आपको, लालू प्रसाद यादव ने कहा था अगस्त में सरकार गिर जाएगी। अखिलेश बार बार लोकसभा में और सार्वजनिक मंच से घोषणा कर चुके हैं ये सरकार गिरेगी। टीएमसी ममता बनर्जी के संपर्क में बहुत सारे बीजेपी के सांसद हैं। उधर महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र की हालात भी ऐसे नहीं हैं। वहाँ भी बीजेपी के सांसद आ सकते हैं इंडिया गठबंधन में। तो बहुत बुरे फंसे हुए मोदी क्या करेंगे आगे देखना होगा। लेकिन ये बात तय है कि नीतीश का जाना तय है। नीतीश आज नहीं कल पलटी मारेंगे और पलटी मारेंगे तो सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैनेज कर लेगी, लेकिन कमज़ोर सरकार होगी। नीतीश और नायडू दोनों अगर किनारा कर लेते हैं या इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी। ऐसे में संख्या बल मैनेज नहीं हो पाएगा। इस बात को मोदी और शाह जानते हैं। बजट में साफ दिखता है कि प्रेशर में है मोदी सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और जयंत चौधरी से हाथ मिलाते हैं। जिनसे बात नहीं करते थे उनको हाथ मिला रहे हैं, उनके हाथ जोड़ रहे हैं। इससे साफ दर्शाता है कि मोदी भी समझते हैं, प्रेशर में हैं कि जरा गड़बड़ हुई, जरा चूक हुई। जिनके एक सांसद हैं जिन दलों के, उनको भी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। ये हालत होगी मोदी की। सोचा नहीं था कि मोदी को झुकते हुए कोई देख पाएगा, लेकिन समय बलवान होता है, समय सब कुछ सिखा देता है। इस समय मोदी जानते हैं कि वो संसदीय दल से चुनकर नहीं आए हैं। बीजेपी संसदीय दल ने नहीं चुना। एनडीए की बैठक में घोषणा कर दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर राजनाथ सिंह, गडकरी और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, बहुत सारे लोग हैं जो मोदी से आहत हैं। शिवराज सिंह चौहान कई बार के एमपी जीते हुए चीफ मिनिस्टर रहे और उनको अलग कर दिया गया। उन्हीं के नाम पर जीत कर आई और विधानसभा में बहुमत मिला। ये कोई कम बात है, लेकिन बड़े बड़े नेताओं को किनारे कर दिया गया। मोदी और शाह की जोड़ी ने, गुजरात लॉबी ने किसी को नहीं छोड़ा कि कोई चैलेंज दे पाए। लेकिन चैलेंज है नितिन गडकरी, जिनके संघ से अच्छे संबंध हैं और संघ के दबाव में योगी आदित्यनाथ को नहीं बदला गया। दिल्ली ने पूरा मन बना लिया था योगी आदित्यनाथ को बदलने का। उसकी एक
केशव प्रसाद मौर्य को लाने का, लेकिन आरएसएस का दबाव ही कहा जाएगा इसको कि हटा नहीं पाए। अब देखना ये है कि 3 राज्यों में चुनाव जो हैं वहाँ महाराष्ट्र में हालत ख़राब है, ये किसी से छुपा नहीं है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। देवेंद्र फडणवीस पहले अपना इस्तीफा ऑफर कर चुके हैं, शिंदे और अजीत पवार कुछ कर नहीं सकते। ऐसे में जुगत बढ़ाई जा रही है कैसे भी शिवसेना को अपने साथ लाया जाए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना। उद्धव ठाकरे क्या साथ आएंगे ये समय बताएगा, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि महाराष्ट्र में पैर जमाने के लिए उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिहार में कह चुके हैं कि बीजेपी अपने बल पर चुनाव लड़ेगी, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लगी। ऐसे में नीतीश को सोच रहा है, तो नीतीश सोच में है और महाराष्ट्र में भी कमोबेश वही स्थिति है। ऐसे में और कमज़ोर होती जा रही है पार्टी, आपसी बिखराव और आपसी गुटबाजी, ये सब बीजेपी को किस ओर ले जाएगा कह नहीं सकते। अभी तो कयास लगाए जा रहे हैं। 3 राज्यों के चुनाव हैं, इन चुनाव के परिणाम आने के बाद सही पिक्चर साफ हो जाएगी कि मोदी प्रचार को जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि मोदी के चेहरे को नकार दिया है लोगों ने। ये समझने वाली बात है, लोगों ने मोदी के चेहरे को नकारा है और ये हार के जिम्मेदार मोदी हैं। अपनी जिम्मेदारी नहीं लें बात अलग है, लेकिन हार की जिम्मेदारी पूरी तरह से मोदी की है। जिस चेहरे पर बीजेपी बहुत घमंड था कि हमारे पास एक चेहरा है, वो चेहरा अब इतना असरदार नहीं रहा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। नमस्कार।